अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। ये हैं 7 तरीके जिससे आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो। यहाँ पे मैं मिसालन एक बिज़नेस कौन सा ले रहा हूँ, इस टिफ़िन बिज़नेस, लेकिन आप अपने बिज़नेस को एडजस्ट इसमें से कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ओके, नंबर 1, दुकान। आपका एक दुकान होना लाजमी ज़रूरत है। मैं ये तो सबसे पहली चीज़ आती है जी, एक दुकान हो, वहाँ पे हम बेचना चाहेंगे। लेकिन क्या है कि टिफ़िन बिज़नेस घर से भी चल सकता है, लेकिन घर में क्या होता है, क्योंकि प्राइवेसी की का मसला होता है, रेजिडेंशियल इलाके होते हैं, कमर्शियल इलाके होते हैं। लेकिन आपकी अगर दुकान होगी तो लोग आ सकेंगे, यार मैं वहाँ से अपना टिफ़िन जो है ना सब्सक्राइब करता हूँ। टिफ़िन बिज़नेस होता है कि आप टिफ़िन बिज़नेस वो होता है अमूमन दफ्तर वाले इस्तेमाल करते हैं। ये खाना आपको डिलीवर हो जाता है, यानी एक बंदा आता है, उस दिन जो भी पका होता है आप सब्सक्राइब कर लो। एक प्राइस ब्रैकेट होती है जी, 200 का टिफ़िन है, ये 400 का टिफ़िन है, ये 600 का टिफ़िन है। 600 तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया होएगा, बहुत अपनी एक्सपेंसिव किस्म का टिफ़िन होगा, बट मिसाल आपको दे रहा हूँ। एंड वो आपको हर लंच टाइम डिलीवर हो जाता है। उसमें शायद एक सालन होएगा, एक थोड़ा स्टार्टर होएगा, रोटियाँ होंगी, चावल होंगे, एक्सेट्रा विद डिज़र्ट पॉसिबली। ओके, नंबर दो क्या है कि फेसबुक आजकल अगर आप उस पर इश्तिहार देंगे तो स्पेशली जो आपके करीबी वाले ग्रुप्स हैं, आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आप उसके ऊपर अपना एक पेज खोलिए। ये ना सोचिए कि जस्ट बिकॉज मैं टिफ़िन वाला हूँ मैं अपना पेज नहीं खोल सकता। ये कोई भी हैं आप, राइट? टिफ़िन की मैं मिसाल दे रहा हूँ एज अ बिज़नेस। ये ना सोचिए कि आप ये अच्छी चीज़ है, ये शायद आपका वो साइज़ नहीं है। योर जो आपका खाने वाले हैं, जो आपके एवेंचुअली कस्टमर्स बन जाएंगे, दे वुड लाइक करना ज़रूर पसंद करेंगे, जस्ट बिकॉज जब वो लाइक करेंगे उनके इर्द गिर्द वाले लोग देखेंगे यार ये क्या लाइक कर रहा है, एंड दे विल गो सी, ओ यार ये यहाँ से खाना लेते हैं, यहाँ से लंच करता है, एंड बढ़ता जाएगा। एंड प्लस फिलहाल फेसबुक पे इश्तिहार देना काफ़ी सस्ता है। मैं नहीं कहता डायरेक्ट फेसबुक पे दीजिए, लेकिन आपके इर्द गिर्द के जो ग्रुप होंगे आप उनको 100, 200, 300 या फ्री आप लंच उनको दे दी, यार हफ्ते के लिए आप फ्री लंच कर लो, या 5-10 बंदे आप फ्री लंच कर लो, फ्री टिफ़िन दे दो, और उसके बदले में आप हमारी पोस्ट को ना वहाँ पे अपना फेसबुक पेज पे लगाओ, और इंशाल्लाह भरेगा, लोगों तक आपका मैसेज पहुँचेगा। बट कीप इट लोकल, क्योंकि टिफ़िन अगर आप एक शहर में हो, या एक शहर के यार 5 मील भी कर लो, आप नहीं पहुँचा सकोगे। सो कीप एवरीथिंग लोकल। जब आपने फेसबुक का भी करना है, ग्रुप्स को भी ढूंढना है जहाँ पे आप अपना इश्तिहार लगा सकते हो, पैसे देके, यू हैव टू कीप इट लोकल। तीसरा है, हर चीज़ में ये चल सकता है, लेकिन अगेन टिफ़िन में गो डोर टू डोर, दरवाजे। सो आप करीबी बड़ी बिल्डिंग्स देखिए जहाँ पे दुकानें हैं, जहाँ पे दफ्तर हैं, लंच टाइम से जस्ट थोड़ा सा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइए, एंड जी टिफ़िन आप 1-2 बार करते जाएंगे। क्या होता है, जैसे भी आप करते जाओगे रोज़मर्रा आपके लोग बढ़ते जाएंगे। एक दिन जाओ आप टिफ़िन दे आओ, दूसरे दिन आप ले आओ, ताज़ा देते जाओ, एक्सेट्रा। एंड डोर टू डोर हैज़ नेवर फेल्ड, कभी फेल नहीं होता। कई बार होता है आप कोई कमर्शियल चीज़ बेचो तो आपको दुकानों के पास जाना पड़ता है, कई बार आप रेजिडेंशियल बेच रहे हो तो फिर देख लो, हमारे अजनू से आता है जी मार्टे ले लो, या मुझे मज़े कौन सा लगता था कि जी लोहा दो और प्याले ले लो, लेकिन हम प्याले नहीं लिया करते थे, हम पतीसा लिया करते थे। यानी हम लंबर जो होते थे वहाँ पे भागे जाते थे, कोई डालडा को कोई लोहे का मिलता था हमें डब्बा, तो हमने ना बस, या पुरानी कुछ चपलियाँ मिलती थी, उन भाईजान को देना था और या अंकल को देना था, तो हम छोटे थे, एंड वी यूज्ड टू हैव पतीसा। नंबर 4, सैंपल देना, मुफ्त के सैंपल देना। दिस डेफिनेटली वर्क्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, लेकिन आप कुछ देख लीजिए, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये नहीं काम करेगा। आई कांट थिंक ऑफ एनी राइट नाउ, जो यानी बहुत एक्सपेंसिव वाली होंगी। आप परफ्यूम वाली इंडस्ट्री देख लीजिए, वो भी आपको मुफ्त की वो लगाते हैं सूंघने के लिए। खासतौर पर ये रेस्टोरेंट्स में इसलिए काम करता है बिकॉज, एंड वो एक टाइम होता है खासतौर पर उन स्ट्रीटों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना रेस्टोरेंट्स होते हैं और लोग गुजरे होते हैं, यार आज हम क्या खाएँ, तो वहाँ पर जो भी सैंपल दे रहे होते हैं ना, मेजॉरिटी लोग एक सैंपल देते हैं, फिर सोचते हैं यार ये अच्छा था यार, क्योंकि उस वक्त उनको भूख लगी होती है, फ़ौरन वो आपके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो भी आप देते हो उनको नवाला उनको अच्छा पसंद आता है, दे वांट टू ईट मोर ऑफ इट। सो व्हाट यू कैन डू इज़, मे बी आप किसी ऑफिस में जाके यानी एक टेबल सेट कर सकते हो, सब आएँ ट्राई करें, एंड साथ टिफ़िन भी ले जाओ, एंड यू कैन ट्राई भी करते जाओ और टिफ़िन भी अपना लेते जाओ अगर उनको वो खाना पसंद है। सो जिस तरह मैंने पहला बोला था ना कि जी आप डोर टू डोर जाएँ, एंड इफ़ यू हैव मौका, अगर आपको वो दफ्तर वाले इजाज़त देते हैं या बाज़ार वाले इजाज़त देते हैं, सेट अप अ टेबल, उनको चखने दो, एक चम्मच लगाने दो, एंड देन आपकी जो सेल्स हैं उससे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। और सैंपल देने से कोई बंदा ये ना आप ही ना बोले नाजायज़ फ़ायदा को उठाए, क्या कहेगा, एक चम्मच ही ले लेगा ना, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। एक सैंपल आपको ये देता हूँ, मैं रिसेंटली लंदन में था, तो वहाँ पे कोक वाले ना, उन्होंने नया स्टार्ट किया, कोक ज़ीरो शायद उसका नाम रखा है। ये छोटी कैनियाँ उन्होंने बनाई हुई थी,
और वो कैनियाँ उनको ना 4-5 रुपए में पड़ी होंगी मैक्सिमम, और वो मुफ्त की दे रहे थे, और ठंडी बर्फ़ की उनके पास वो फ्रिज थी और उसके अंदर से ना वो देते जा रहे थे मुफ्त की, जो भी बंदा गुजरता जा रहा था उनको। यार मैंने ज़िंदगी में वो ट्राई नहीं करना था, क्योंकि कोक होता है, ये ज़ीरो वाले अजीब से इनका जायका होता है, बट दिस वाज एक्चुअली यार ये ऐसी चीज़ थी कि वाकई इसमें शुगर नहीं थी। एंड अगर मैं कभी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ और मुझे कोक और कोक ज़ीरो का ऑप्शन मिला तो मैं कोक ज़ीरो लूँगा, क्योंकि मुझे जायके में इतना कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, एंड दैट वाज इंस्टेंटली उनके लिए काम कर गया। एंड अगर वो इश्तिहार भी लगाते या लीफलेट भी फेंकते, कुछ भी करते, वो 4-5 पैनियाँ जो उनको आई हैं, 4-5 रुपये उनके जो खर्चे हैं, देव एक्चुअली वर्कड। उनको महंगा पड़ना था एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया, और वो क्या हुआ, मैंने प्रोडक्ट हाथ में भी ले लिया, पी भी लिया, चख भी लिया, एंड उनका पूरा काम हो गया। नंबर 5 इस पब्लिसिटी स्टंट्स। पब्लिसिटी स्टंट्स क्या होते हैं जी? शोहरत के लिए ना आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप क्या कर सकते हो, या तो आप इतना बड़ा टिफ़िन रख सकते हो, ठीक है, और वो टिफ़िन फ़र्ज़ कीजिए 2000 का होता है, लेकिन अगर आपने खा लिया तो आपको पैसे जो है ना नहीं देने पड़ेंगे, और यानी उसको आप चावलों से भर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या होता है, अमूमन लोग उस चैलेंज को लड़ने के लिए आते हैं, यार 2 चरण आप एक दूसरे को तुल देते हैं, होते हैं ना, यार तुम करो मैं कर देता हूँ पलहान से, और वो लेके आते हैं। और वो क्या होता है, अमूमन ये रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा, उन्होंने एक बोर्ड सा लगाया होता है और उस पर आपकी तस्वीर चिपका दे, जी ये फलां बंदा ना, इसने हमारा चैलेंज, हमारा टिफ़िन, क्या लो आप पहलवान टिफ़िन इसने खा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको वो चीज़ इतनी बड़ी बनानी है कि ऑलमोस्ट नामुमकिन हो एक बंदे के खाने के, उसको घंटा देते, घंटे में आपने ये सारा कुछ खाना है, साथ बड़े उनको शायद गिलास पानी की देते जाके उनके पेट भरते जाए। इट्स जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। एक ये आप कर सकते हो। दूसरी क्या होती है, आपके करीब के कोई लोकल हीरो होंगे, शायद कोई अभी इलेक्शन जीता है, या शायद कोई गोल्ड मेडल लेके आया है, या कोई ओलंपिक से, या कोई एशिया कप से, या कोई भी आपका कोई लोकल हीरो है ना, तो उसको उसके नाम पे आप कहते हो जी आई डोंट नो उसका नाम है शाहजहान ना, अगला पूरा साल उसका खाना मुफ्त हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन उसमें शर्त ये शाहजहान आएगा, खाएगा, कितनी बार शाहजहान आएगा, लेकिन धूम मच जाएगी जी, आप फलां जो है ना, बस बात चल जाएगी कि जी फलां जो है ना शाहजहान को ये मुफ्त का देते हैं, ये फलां पॉलिटिशियन अभी इलेक्शन जीता है। और आपको ऑलमोस्ट हर महीने, हर 2 महीने बाद ना ये चीज़ थोड़ी बदलनी है, जस्ट टू स्टे अप टू डेट। और फिर लोकल मीडिया को बुलाओ, लोकल रेडियो स्टेशन को फ़ोन करो, यार ये हमने अभी भी किया, वो चला देंगे, कुछ कोई खास, यानी उनको मज़े की स्टोरी लगेगी, वो चला देंगे, और आपकी शोहरत हो जाएगी। वो फलां टिफ़िन वाला जो फलां सेलिब्रिटी को मुफ्त के देता है। आप एक और क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ी चैरिटी भी है। आप यानी फ़र्ज़ करो एवरी थर्सडे को ना आप वहाँ के उस इलाका के जो गरीब हैं उनको खाना खिला सकते हो, ठीक है। उसमें आपको स्वाब भी मिलेगा, एंड इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेगा बिजनेस में, थोड़ी सी शोहरत भी हो जाएगी जी, वो फलां वाले हैं, टिफ़िन वाले हैं, एंड उसमें कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। आप खाना भी खिला रहे हो, एंड यू आर गेटिंग योर मार्केटिंग डॉलर्स। जो आपके वो मार्केटिंग पैसा था, जो किसी अखबार को जाना था या किसी रेडियो वाले के पास जाना था, अब इन गरीबों के काम आ रहा है। सो ये खाना भी खा रहे हैं, और आप बैनर भी लगा सकते हो जी फलां टिफ़िन वाले खाना खिला रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, आपके अगर करीब में कोई यतीम खाना है, आप उसको खाना भेजवा सकते हो, उनको खिला सकते हो, मे बी वंस अ मंथ, मे बी वंस अ वीक एक्सेट्रा। एंड थोड़ी इसको इस्तेमाल करनी पड़ती है पब्लिसिटी के लिए, लेकिन लोग दोहरा फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। ओके, नीयत ठीक है ना, नीयत है कि इनको भी खिलाएंगे, अल्लाह हमें और भी देगा इंशाल्लाह, एंड पब्लिसिटी भी होएगी, एंड पब्लिसिटी में कोई हर्ज नहीं है। समझ गए ना, पब्लिसिटी स्टंट। नंबर 6 इसको बोलते हैं लॉस लीडर। लॉस लीडर होता है जिससे आप थोड़ा घाटा खाते हो, लेकिन लोग आप खींच के लेके आते हो। फूड इंडस्ट्री में आपको पता है मार्जिन अच्छा खासा होता है। अच्छा, लॉस लीडर की मिसाल मैं आपको क्या देता हूँ, आपको थोड़ी सी कोई अनोखी सी चीज़ बनानी है, वो जिस तरह पहले मैं बताया था ना पब्लिसिटी स्टंट, उस जैसे भी हो सकती है। आप बेशक फ़र्ज़ कीजिए टिफ़िन का बिजनेस चलाते हो, साथ में शायद चाय भी देते हो, चाय का गिलास इतना बड़ा रखो, ठीक है। इनके पास ना चाय का गिलास इतना बड़ा होता है सिर्फ 50 रुपये में, और 50 रुपये में आपको पता है छोटा सा गिलास मिलता है। आप शायद उसमें कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन चर्चा इतना होएगा ना, इतनी बातें होंगी ना, ट्रस्ट मी यू विल बी। और आपको क्या, अपने टिफ़िन के जो ढाबा है या जो भी आपका रेस्टोरेंट, उसके सामने इतनी बड़ी पोस्टर लगानी है कि जी हमारे ना इतना बड़ा गिलास होता है, एंड चाय का वो भी 50 रुपये में या 100 रुपये में, वट एवर। आप क्या कर सकते हो, आप फ़र्ज़ कीजिए क्या कर सकते हो, कोई भी हाज़र आर्मी वाला बंदा आता है ना, अपना आर्मी वाला कार्ड दिखाता है, तो उनको हम शायद फ्री डिज़र्ट देते हैं, या 50% ऑफ देते हैं, या स्टार्टर फ्री देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह आप कर लो। लेकिन बड़ा सा बोर्ड लगाना जी, यहाँ पे हाज़र आर्मी वाले जवान आएंगे तो उनको ना 50% ऑफ। लेकिन याद रखिएगा किसी वो बैरक्स के पास जाके आपने ढाबा नहीं खोलना, वरना डूब जाओगे, ठीक है। एंड लोग मानेंगे भी, लाइक बात होगी जी वो वाला ढाबे वाले, यार आपको सुनना है वो आर्मी वाले को 50% ऑफ देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लोग इस्तेमाल करेंगे, आर्मी वाले आएंगे, एंड यू नो हमारे दिफाई लोग हैं माशाल्लाह, वी शुड बी प्राउड ऑफ देम, हमारे जवान हैं। बट एट द सेम टाइम आपका भी काम, और आप उस चीज़ से जाने जाओगे कि जी वो फलां वाले ढाबे के पास जाना है, ये फलां जो टिफ़िन वाला उनके पास जाना है। या आप क्या कर सकते हो, आप एक छोटा सा टिफ़िन बना सकते हो, उसको बोलते हैं स्टूडेंट टिफ़िन।
यानी आप टिफ़िन आपको अपने थोड़े बनवाने पड़ेंगे, छोटा सा टिफ़िन होएगा और ऑलमोस्ट लाइक नॉक डाउन प्राइस होएगा, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होएगा, और जो बच्चा स्टूडेंट अपना यूनिफॉर्म में आता है उसको देना है, राइट। और जिस तरह मैंने आर्मी की मिसाल दी है ना, फैमिली बिजनेस भी नहीं जाती, सिर्फ हाजिर जो होता है अपना कार्ड दिखाएगा, हाजिर उसको सिर्फ जाता है। एंड अगेन लाइक माई प्रीवियस थिंग्स, कॉल द मीडिया, मीडिया को बुलाओ यार, देखो हम क्या करते हैं, हम इतना बड़ा ग्लास दे रहे हैं, या हम पुलिस वालों को, अपना पुलिस वाले नहीं आर्मी वाले को 50% ऑफ खाना देते हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोकल मीडिया को शामिल करो ताकि वो आपका ना चर्चा पब्लिश कर सकें, आपके बारे में बातें कर सकते हैं, आपकी मशहूरगी कर सकें इंशाल्लाह। नंबर 7 आखिरी है, ये तकरीबन अगेन ऑलमोस्ट हर बिजनेस में हो सकता है, एंड इट्स ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है। इसमें थोड़ा आपका नुकसान हो सकता है अगर आपको डॉजी लोग मिले, आपको 2 नंबर लोग मिले, इनको फ्री सेल्समैन जो कमीशन पे काम करते हैं। सो आपकी मिसाल टिफ़िन वाली क्या होगी, बंदा आता है, उसको 10 आप टिफ़िन पकड़ा दो, बोलो आप इस गली में निकल जाओ, अगर बिके तो उसको उसी से कमीशन दे देना, अगर नहीं बिके तो आपका कुछ नहीं जाता। ज़्यादा क्या होएगा यार, भाग के चला जाएगा आपके टिफ़िन लेके। बट दुनिया में आपको पता है बिज़नेस में रिस्क लेनी पड़ती है, बिना रिस्क के बंदा कहीं नहीं पहुंचता। सो आप किसी बिज़नेस में भी हो, आई डोंट नो व्हाटएवर, सैंपल दिए निकल जाओ गलियों में एंड बेचते जाओ, ओके। एंड मे बी डोर टू डोर बिजनेस एक्सेट्रा। और अगर वो ज़्यादा कमा भी देता है तो प्लीज़ ये नहीं है कि फ़ौरन उसकी कमीशन घटा देनी है, वो उसकी रिस्क है, ये पहले आपके पास बिजनेस नहीं था, वो नया बिजनेस आपके लिए लेके आ रहा है। सो वहाँ पे चवल पुना नहीं करना कि जी अब तुमने ज़्यादा कमाने शुरू कर दिए, आपको मैंने किसी तरह घटाना है एक्सेट्रा। वो बिज़नेस लेके आया, उसका कमाल है, आपने उसको पूरे पैसे देने हैं, ठीक है। आई होप ये 7 चीज़ें आपको पसंद आई एंड आप इससे आप कुछ सीखे होंगे एंड अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई और बिजनेस सीखना है, मजीद बिजनेस सीखना है, मजीद बिजनेस वालों से बातचीत करनी है, तो चायवाला.com पे जाके ज़रूर साइन अप कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने ऐसे एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे हमारे सब टॉप नीचे न्यू स्टार्टअप्स, ऊपर नीचे जितने बड़े छोटे जितने बिजनेसमैन हैं आके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, एक दूसरे को हौसला अफजाई कर सकते हैं। सो कम एंड साइन अप एट चायवाला.com, ठीक है। मैं हूँ चायवाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।